हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको नर्मदा नदी के पत्थरों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आशा करते हैं आप इसे सुनकर आनंद का अनुभव करेंगे और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग के रूप में क्यों माना जाता है? यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं बल्कि पौराणिक, आध्यात्मिक और प्रकृति विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। आइए इसे पूर्ण रूप से समझते हैं। पौराणिक कथा अनुसार नर्मदा और भगवान शिव का संबंध। नर्मदा नदी को शिवजी की पुत्री माना गया है। एक मान्यता के अनुसार जब शिवजी ने अत्यधिक तप किया तो उनके पसीने की बूंदों से नर्मदा उत्पन्न हुई। इसलिए नर्मदा को शिव स्वरूपा और उसके हर पत्थर को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। विशेष कथा। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव में यह चर्चा चली कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। शिवजी ने एक लिंग रूप अनादि लिंग में प्रकट होकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध किया। उसी समय कहा गया है कि लिंग का रूप अनादि अनंत है और यह नर्मदा तट पर साक्षात प्रकट होता है। तब से नर्मदा के पत्थर स्वयंभू शिवलिंग रूप माने गए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषता। प्राकृतिक कारण। नर्मदा नदी के पत्थर विशेष क्यों होते हैं? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकल पर्वतमाला से निकलती है और उसकी धार तेज है। इससे बहुत ही दुर्लभ और चिकने अंडाकार पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नर्मदा नदी की जलधारा के कारण वहाँ के पत्थर लगातार घर्षण से गोल और शिवलिंग आकार के हो जाते हैं। यह पत्थर बिना किसी तराश के शिवलिंग जैसे लगते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक बनावट दुनिया में किसी और नदी में नहीं मिलती। धार्मिक मान्यता और महत्व। स्कंद पुराण और नर्मदा महात्म्य में बताया गया है कि नर्मदा के पत्थरों का पूजन करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे काशी में स्वयं शिवलिंग स्थापित करने से होता है। इसलिए नर्मदा के पत्थरों को घर में पूजा योग्य शिवलिंग माना जाता है। कुंभ जैसे महापर्वों में नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेष मांग रहती है। पहलू विवरण। पौराणिक दृष्टिकोण। नर्मदा शिव की पुत्री है, इसलिए उसके पत्थर शिवलिंग माने जाते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण। पत्थरों की विशेष गुण। अंडाकार आकृति जो शिवलिंग जैसी होती है। आध्यात्मिक महत्व। इन पत्थरों की पूजा से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।